नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मोटो कार इन्फो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए एक हम नई चीज़ लेके आए हैं। एक बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, ये ओला स्कूटी है। तो इसका आज एक रिव्यू लेंगे क्योंकि ये मेरे दोस्त के पास है और वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और क्या क्या इसमें जो है चीज़ें हैं या क्या क्या इसमें फंक्शन है और क्यों ट्रेंडिंग में इतनी ज़्यादा है। तो आइए हम बात करते हैं अपने दोस्त से कि भाई वो इसको चला रहे हैं और क्या इसका जो है व्यू है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप सुनाइए आप कैसे हैं? तो सर जी, आप इसको काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि आप इसको चला रहे थे, तो जी कैसा इसका रिव्यू है या क्या इसमें है, या आपके पास पहले टीवीएस जुपिटर थी? हाँ, मेरे पास पहले टीवीएस जुपिटर थी। जी जी। वही 110 सीसी वाली जो आती है। जी जी। मैंने वो ली थी 2020 में ली थी। जी जब जी। लॉकडाउन चला था उसके आसपास ली थी। जी जी। तो मेरा काम क्या है कि मेरा काम लाजपत राय मार्केट का है। जी। अब लाजपत राय मार्केट मेरे यहाँ से पूरा 50 किलोमीटर पड़ता है, पूरा 50 किलोमीटर। मतलब मेरे घर से मैं जैसे चलता हूँ यहाँ से पूरा 50 किलोमीटर पड़ता है। जी। और उससे आगे भी थोड़ी सी एक मार्केट है जो गफ्फार मार्केट है। मतलब मेरा जो बेस काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो गफ्फार मार्केट और लाजपत राय मार्केट इस चीज की खान है। जी। तो वहाँ पे मेरा आना जाना रोज होता था। मतलब ऐसा है कि भाई कभी कभार छुट्टी होती है, भाई देखो महीने में 1-2 बार छुट्टी करनी पड़ती है। जी। बाकी मतलब मेरा रोज ही आना जाना पड़ता है। अभी रोज जाना जाने का मतलब 100-125 किलोमीटर रोज चलती है। और बाकी लोकल में मतलब मेरे घर वाले भी चलाते हैं, मेरी वाइफ भी चलाती है कभी कभार। जी जी। और मेरे पापा जी बहुत चलाते हैं। मतलब उनको स्कूटी चलाना शौक ज्यादा, क्योंकि उंगली में थोड़ा सा उनकी दिक्कत है। जी जी। तो स्कूटी उन पे कंफर्ट हो जाती है, गेयर वेयर डालने में सिरदर्दी नहीं होती। और देखो मेरा भी ऐसा है, इसमें सामान मेरा आगे आ जाता है और सामान पीछे आ जाता है। मतलब मुझे स्कूटी भी भाती है क्योंकि मैं बाइक, हालांकि बाइक मेरे पे चलानी आती है, मैं बाइक भी चलाता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता। वो सामान भी लाना पड़ता है ना, बात ये थी। जी जी। अब उसके बाद ये था कि मतलब मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मतलब इतना पेट्रोल लगवाना पड़ा था, मेरे दिमाग से खराब हो रहा था। मतलब यार मैं इतना कम मतलब कमा भी रहा हूँ पर, लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर बहुत ज्यादा है। अब क्या था भाई, दिन में 100 किलोमीटर रोज चल रही है, हफ्ते में एक बार छुट्टी मान लो चलो, हर दूसरे तीसरे दिन क्या था कि 500-600 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ा था उसके अंदर। जी जी। तो मुझे ये बहुत अजीब सा लगा। मैं देखा कि अब मुझे कोई ना कोई ईवी स्कूटी लेनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर में एक तो फिर उसमें दिक्कत इतनी आने लगी थी, क्योंकि रोज चलाने का मतलब है पेट्रोल व्हीकल, उसका इंजन खराब होना है। उसका इंजन मतलब एक तरह से बैठ चुका था, 30-35 हजार किलोमीटर पे बैठ चुका था, क्योंकि मैं जितना सामान लाता था। फिर हुआ क्या, मैं सोचा यार कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी ली जाए अच्छी सी। मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी पे 1-2 का देखा आसपास, यही ले रहे थे, चिंटू पिंटू सी घूमती रहती है, ऑप्टिमा मतलब बहुत अजीब अजीब कंपनी थी, सस्ती सस्ती थी। उसमें क्या था, कोई कह रहा है कि 20 चल जाती है, कोई कह रहा है 40 किलोमीटर चल जाती है, कोई 80 किलोमीटर कह रहा था, कोई 70 किलोमीटर। मेरा मूड खराब हो गया। मतलब यार ईवी स्कूटी बेकार है, फिर तो इतनी कम चलती है। फिर उसके बाद सोचा यार और भी इससे भी ऊपर होगा, भाई पैसे अगर ऊपर गिरे तो और भी ऊपर होगा, ऐसा तो नहीं है। फिर मैंने देखा, मैंने नेट पे सर्च किया कि भाई अपने मतलब टॉप ब्रांड में और टॉप मतलब लेवल की और टॉप में मतलब जो किलोमीटर ज्यादा चल जाए, तो सबसे ऊपर आई मतलब ओला की। हालांकि इससे ऊपर मुझे नहीं दिखी कोई। ओला S1 Pro Gen 2 लिखा हुआ आ रहा था। जब मैंने सर्च करी थी 2023 के सितंबर के आसपास सर्च करी थी मैंने, ये 1-1.5 महीने पहले, सितंबर से 1-1.5 महीने पहले सर्च करी थी। तो मुझे पता लगा कि भाई ओला S1 Pro कोई स्कूटी भी आती है जब पर, लेकिन पहले S1 Pro थी खाली, Gen 2 नहीं थी, Gen 2। उसमें क्या था, यहाँ पे हम्प था, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मैं सर्च सेंटर पे गया, मतलब मैंने जैसे नेट पे रिव्यू देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं उसको फेल कर आया। मुझे डर ये था कि भाई मेरा सामान तो आएगा नहीं, या तो इधर गिर जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या था, ये जो है ना डुअल सस्पेंशन दे रखा, देखो ये डुअल सस्पेंशन दे दिया बोला ने। पहले यहाँ पे सिंगल आ रहा था, मुझे उससे देख के डर लगा, मैं रिजेक्ट कर आया। जो यहाँ बीच में आता था एक बस। हाँ, बस यहाँ पे एक आता था, मतलब जैसे नॉर्मल स्कूटी में बैक साइड में होता था। और फिर इसमें बैक साइड में देखो सर, यहाँ पे सभी स्कूटी में क्या है, यहाँ पे सिंगल होता है। मतलब आपने देखा होगा सिंगल पहिए पे रुका रहता है, इसमें इधर भी रुका हुआ है और इधर भी यहाँ पे रुका है। मतलब काफी मजबूत लगा। ये बाद में बनाया सर उन्होंने, कि जब मैं रिजेक्ट कर आया मैंने कह दिया सर कंपनी को ये करना चाहिए, या तो कंपनी को पहले ही किसी ने समझ लिया होगा, या जैसे भी है, या मेरी बात सुन लियो, मुझे नहीं पता। लेकिन कंपनी ने इस बात पे बहुत गौर दी। एक तो ये फ्लैट कर दिया फुटरेस्ट यहाँ से, और यहाँ पे जो सिंगल था वो डुअल कर दिया, और पीछे भी डुअल कर दिया। मतलब जो मुझे चाहिए था ना वो इस स्कूटी में मिल गया सब कुछ। अच्छा। ठीक है।
तो सर मैंने क्या करा, फाइनेंस पे ये स्कूटर ले लिया। जी जी उसके बाद देखो सर, बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं, सवाल जवाब रहते हैं जी। कि डाउन हो जाएगी, तो ऐसी बात कुछ नहीं है, ओला बेस्ट है। नहीं सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे कि इसके ये टायर छोटे हैं तो इसका बैलेंस कैसा होगा? देखो सर, जो जुपिटर का टायर का साइज था उससे तो ये 2 नंबर बड़ा साइज है। अच्छा। क्योंकि देखो सर, देखो आप एक बार दूर से देखिएगा, जी जी फ्रंट टायर और बैक टायर बिल्कुल सेम है इसका। जी 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 देखो अलॉय व्हील के साथ है और मोटा टायर है, जी। ठीक है। आपने देखा होगा जुपिटर वगैरह कोई बाइक में मतलब छोटा थोड़ा पतला टायर रहता है, अच्छा। देखो इसका बिल्कुल मोटा टायर है, एकदम जम के चलता है। मतलब टायर में तो ऐसी कोई मुझे शिकायत नहीं लगी, जी, टायर जी। तो एकदम जम के चलता है सर। हाँ, टायर तो काफी चौड़े हैं। हाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया है टायर तो। हम्म। मैंने ये जो चला दी है अभी जी। 5000 किलोमीटर के आसपास चला दी है, मैं जी। इसे 2 से ढाई महीने से यूज कर रहा हूँ। जी मतलब मुझे तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं लगी। बाकी देखो ओला में अगर समस्या आती है, दिक्कत आती है, जी तो हम वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जाकर के कंपनी में जाएं और वहाँ पे ठीक कराएं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन ही आप इसे सिर्फ रीस्टार्ट, ये 2 बटन होते हैं, जैसे कोई भी दिक्कत आई, ब्रेक से रिलेटेड दिक्कत आई या किसी चीज से दिक्कत आई, तो R बटन और ये रेड वाला बटन में दबा के रखता हूँ, अपने आप ये रीस्टार्ट हो जाती है और इसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व अपने आप हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। मतलब मैंने देखो सर, मैं 3 शोरूम पे गया था। जी जी एक एथर शोरूम है, मतलब इसकी टक्कर पे बताते हैं एथर वाला। टीवीएस वाले पे भी गया था, टीवीएस वाले के यहाँ से ही मैंने बाइक ली थी, टीवीएस वाले के यहाँ से मैं ईवी लेने गया था। जी। वो क्या कह रहे थे, ईवी पर भी स्विच मत हो, ये सही नहीं है, अभी वो चल रहा है इसका, मतलब टेस्टिंग चल रही है, इतनी खास नहीं है। मतलब वे अपनी कंपनी की खुद ही बुराई कर रहे थे। टीवीएस वाले जो है iQube के नाम से आए थे कोई उनके स्कूटर, मैं गया था, हालांकि मैं क्या लगा मैं राइड टेस्टिंग दिखा, तो उन्होंने दिखाई नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी यूनिट नहीं थी। एक पुरानी थी, मैंने वो चेक करी, जी एक तो वो 70 से 75 किलोमीटर की स्पीड पे टॉप भगी थी, मैंने अकेले चेक करी थी, हालांकि मेरा 50-60 के आसपास वजन ही होगा, इतनी भगी। और फिर मैंने पूछा कि इसका रियल माइलेज क्या है, उन्होंने कहा कि 40 के आसपास अगर आप चलाओगे ना तो 90 के आसपास चल जाएगी। मैंने सोचा यार फिर भी मेरा लॉस है, क्योंकि बीच में डाउन हो जाएगी, फिर मुझे 10-15 किलोमीटर खींचनी पड़ेगी, मेरा काम नहीं होगा। अच्छा सर, मैं कह रहा था जैसे कि इसके टायर चौड़े हैं काफी, तो बारिश के समय में कैसा परफॉर्मेंस है इसका, कि जैसे कि फिसलने का कोई डर हो? देखो सर, मैंने बारिश में भी चलाई है और मतलब ऐसे रास्तों पे भी चलाई है, मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखो सर, ये है कि फिसलने की तो ऐसी बात है, आप जितना ज्यादा कीचड़ में चलाओगे फिसलेगी, तो कोई भी स्कूटर हो, चाहे कोई भी बाइक हो, जी जी बिल्कुल सही बात। देखो तरीका होता है सर चलाने का, अगर आप इसे सही तरीके से चलाओगे, जैसे कोई भी कीचड़ वगैरह है, तो आप सही तरीके से चलाओ, सही मूवमेंट करो, धीरे में चलाओ। जो आपको लग रहा है कि कोई कीचड़ आ गए या बारिश ज्यादा पड़ रही है, तो आप 30-32 की स्पीड पे रखो, इससे ज्यादा मत लो अगर रोड पे जा रहे हो। हाँ, देखो अगर आपको फिसलेगी लग तो रहा है ही है। कच्चा है वहाँ पे लिकाट के जा रहे हो, तो भाई थोड़ा स्लो कर लो, वरना कोई भी स्कूटर हो कोई भी फिसलेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही यही नहीं, कोई भी फिसल जाएगा। अच्छा सर, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे हम जाते हैं तो उसमें चार्जिंग का क्या है मामला? कि देखो सर, मैं बताऊं तो एक मेरा भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैं इस स्कूटी की सच्चाई बताना चाहता था उसमें। जी जी क्योंकि पब्लिक कहता है कोई कि में कितनी चलती है, कोई कितनी चलती है, हालांकि सबकी बात सच है। जब मैं इस स्कूटर को लेके आया था, जी कंपनी कहती थी कि 180 किलोमीटर चलता है, जी। हकीकत में कहती थी कि 180 चलता है। जी। मैंने सोचा यार देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, तो सर मुझसे 80 किलोमीटर भी नहीं चली थी। अच्छा 100 किलोमीटर का ड्रॉप हो गया था मुझसे। अच्छा मतलब मुझसे 80 किलोमीटर भी नहीं चली। अब आप ये सोचोगे कि 80 भी नहीं चली और 180 कह रही, तो आपने ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो सर मुझसे चलाना नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक्सीलेटर क्या दे रहा था, ऐसे करके चलाता था, मतलब जो उठाने के लिए, जैसे मतलब पेट्रोल व्हीकल चलाने हैं। हाँ, हाँ। लेकिन पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में बहुत बड़ा डिफरेंट है जी। सर। जब भी आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे ना सर, जी। वो आपको बहुत ना कुछ सिखा करके जाएगी, हकीकत बात है। जी जी वो मतलब आपको ये सिखा देगी आपको वाहन कैसे चलाना चाहिए कायदे में। उसमें इसमें सर मुझे पता लगा, जब मैंने धीरे धीरे एक्सीलेटर देना हुआ, मतलब आराम से उठानी हुई, जी, जी। मतलब एक रफली तरीके से ना उठाना, तो मैंने इसका पूरा 180 का एवरेज निकाल दिया। जी, जी। मतलब रेंज पूरी 180 की मेरी निकल गई, मैं उससे बड़ा सेटिस्फाई हुआ। फिर मैं सर इसके लिए इससे लेकर के वहाँ पे गया हरिद्वार, तो ये चीज बहुत अच्छी थी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जैसे कि चलने में कंफर्ट कितना है? चलने में सर कंफर्ट है। आपने एक पहले सवाल इससे पूछा था कि लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग राइड का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। सर लॉन्ग राइड पे आप इसे आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग राइड का ये मतलब नहीं है 400-500 किलोमीटर ले जाए, क्योंकि कोई भी ईवी स्कूटर हो, चाहे आपका कोई भी पेट्रोल स्कूटर हो, 400-500 किलोमीटर के लिए नहीं होता है। अगर फिर भी आप चलाना चाह रहे हो, तो सर उसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा कि
मतलब आपको कितनी चार्ज करनी है, कहाँ पे चार्ज करनी है, अपना चार्जर लेके जाना है, जी। क्योंकि 4 से 4.5 घंटे में आसानी से चार्ज हो जाती है। जी। और अगर आप इसके फास्ट चार्जर चार्ज करते हो तो 1 घंटे से भी पहले ही ये फुल चार्ज हो जाती है। जी, तो मतलब जी। लॉन्ग राइड पे भी आप इसे आसानी से ले जा सकते हो। सर मैं अभी तक हरिद्वार ले गया हूँ, जो कि मेरे यहाँ से 165 किलोमीटर पड़ता है, बड़ी आसानी से चली गई थी और वहाँ पे रूम पे चार्ज भी हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो बढ़िया है, मतलब इतना किलोमीटर चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्ट भी चाहिए था, बताया कोई भी चला है तो सर रेस्ट भी जरूर है। तो सर मैं ये कह रहा था ब्रेक कंफर्ट कैसा है और पेट्रोल वाले से अच्छा है या? सर मैं एक बात बताऊं, मेरे पास टीवीएस स्कूटर था, फिर मैं 125 वाले की राइडिंग टेस्ट लेने गया था। जी। उसमें फ्रंट वाले में डिस्क ब्रेक था। आप जी। देख लेना, टीवीएस जुपिटर 125 में फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, जी। पीछे कोई भी उसमें डिस्क ब्रेक नहीं आता है। ठीक अच्छा, है। अच्छा। मैंने टेस्टिंग ली, मैंने देखा जब उसके ब्रेक मारे तो वो जो मतलब ऐसा था 70-80 भगाकर ब्रेक मारा तो थोड़ा ऐसे ऐसे हिला था हैंडल। अच्छा। मतलब मुझे डर लगा यार, नहीं डिस्क ब्रेक सही नहीं है, मतलब मेरा मन हट गया था भाई डिस्क ब्रेक बेकार अब है। जैसे सर इसमें डिस्क ब्रेक है हाँ, तो मैं अभी बताऊंगा सर आपको। जी। पहले क्या था, जो इसकी एक आता है सर S1 खाली, जी, S1 एयर, जी। उसमें आता है पीछे हम्प मोटर और आगे आती है डिस्क वाले के तरह आता है शायद कुछ, जी, जी। ड्रम ब्रेक सॉरी। जी। तो फिर जेन 2 वाला जो मॉडल आया, ये टॉप मॉडल है जेन 2। जी, इसमें जी। क्या है, एक तरफ लेफ्ट साइड में ब्रेक है, एक तरफ है राइट साइड राइट साइड में। तो इसमें जी। क्या करता है, जैसे सर हम चला रहे हैं ना, इसको जी। चला रहे हैं तो आप मारोगे चाहे फ्रंट का ब्रेक या रियर का रियर ब्रेक का। तो आपके दोनों ऑटोमेटिक लगेंगे और स्कूटर ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, एकदम ऐसे ही जाम हो जाएगा बीच में। जी, जी। ये बात हकीकत है, मैंने काफी दिन से यूज किया है। हालांकि आप टेस्ट राइडिंग कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है ना तो ओला के शोरूम पे जाइए नियर बाई, आप टेस्ट राइडिंग कर लीजिए। सर ब्रेकिंग जी, के जी। मामले में ओला सबसे बेस्ट है, हकीकत बता रहा हूँ। मेरा बहुत एक्सीडेंट होते होते बचा है इससे। ये ब्रेकिंग के मामले में एकदम वही जाम हो जाती है, ऐसे ऐसे नहीं हिलती। और जितनी इसमें स्पीड दी गई है ना उसके मुकाबले बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और जिससे कि बैलेंस दोनों बनाता है। अगर जी, एक तरफ जी। रहता है सर फिसल जाती है। अच्छा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे कि एक गंदी हो जाती है हमारी स्कूटी बारिश के समय, जैसे इसको बिल्कुल, धोना हो या फिर बारिश में इसको हम राइड करें तो नहीं सही उसका बात क्या, है, उसका ये क्या है? बोलना चाहिए क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। जी, ये जी। मन में डाउट रहता भी है। जी जी देखो सर, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, ज्यादातर वैसे सर रिवोल्ट को बता रहा हूँ मैं खास स्पेशल में। जी वैसे तो इसकी तो बात करते हैं सर 100% वाटर प्रूफ है। मैं रिवोल्ट को जी। ले गया था, कोई कस्टमर ने ही खुद ने बताया था कि उसकी मोटर के अंदर पानी भर गया था। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है तो जैसे इसमें सर यहाँ कोई पे डिस्प्ले है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पानी में भी चलती है। जैसे यहाँ पे बारिश पड़ रही है तो मैंने ऑलरेडी चलाई थी, एक दिन बारिश पड़ गई थी सर, मैं दिल्ली से आ रहा था तो बारिश पड़े में पूरा भीग गया था। मैं सोचा था अब ये डिस्प्ले काम नहीं करेगी, लेकिन ये बारिश में भी काम करती। ये स्कूटर जो है बिल्कुल 100% वाटर प्रूफ है। और रही बात सर एक वो होता रिवोल्ट बाइक, जी। मैं गया था लेने, कस्टमर ने खुद मुझे निकलते ही बाहर बता दिया जब मैं चाबी से, वो कह रहा सर ये वाटर प्रूफ नहीं है, उसके अंदर पानी भर गया था मोटर में, उसकी मोटर खराब हो गई थी और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ओला बिल्कुल 100% वाटर प्रूफ है, क्योंकि इसकी मोटर जो है अंदर लगी हुई है और मोटर भी वाटर प्रूफ है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। और सबसे हैवी मोटर ओला S1 Pro Gen 2 में दी हुई है, ये देखो यहाँ है अच्छा मोटर अच्छा इसकी। अच्छा अच्छा सर कभी आपने घर पे ये धोई है अपने हाँ आप? सर मैंने धोई है, कई बार धोई है। मैं तो सिर्फ बरसात में बाहर ही खड़े कर देता हूँ। आपने देखा सर हमारे यहाँ जी, पे जी, घर जी, बन रहा है, जी। मैं तो सिर्फ बाहर ही खड़े रखता हूँ। अच्छा, बारिश आओ, बरसात आओ, धुआं आओ, जी, धूल आओ, जी, सब जी। बाहर ही खड़ी रहती है, धोती भी है सर, सब कुछ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर बैटरी की क्या लॉन्ग लाइफ है इसकी, या कौन सी इसमें लिथियम बैटरी है या फिर इसमें लेड एसिड बैटरी है इसमें? सर इसके अंदर जो है ना लिथियम बैटरी है, और इसके अंदर यहाँ से लेकर के जी यहाँ तक ये जो ना अंदर है, इसके अंदर बहुत बड़ी बैटरी दे रखी है। जी, इसके जी। अंदर लिथियम बैटरी है, जी, और जी। लिथियम बैटरी भी काफी अच्छी क्वालिटी की है। कंपनी 8 साल की गारंटी देती है, 80,000 प्लस किलोमीटर प्लस आपके और भी मतलब लाख प्लस किलोमीटर की गारंटी दे देती है। जी, तो सर जी। वहां से तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बैटरी जी, की तरफ जी, से। और जी, बैटरी जी। एकदम से खराब नहीं होगी इसकी, कम से कम 15-20 साल तक गारंटी से चलेगी इसकी बैटरी। अच्छा। तो मुझे भरोसा है, जिस हिसाब से मतलब मैंने पहले इसके रिव्यू पढ़े जी। और देखा, मतलब 2-2 साल बाद कि भाई बैकअप तो नहीं घटता। पब्लिक बता रही है कि 2-2 साल बाद एवरेज खुद बढ़ रहा है, और मैंने भी देखा जब मेरी स्कूटी आई थी मैं 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी नहीं चल पाई थी, जी। अब मैं पूरा 180 चला देता हूँ इसे। अच्छा सर मैं ये कह रहा था जैसे इसमें आप बता रहे थे मुझे कि 4 मोड हैं कि नॉर्मल मोड, हाइपर मोड, हाँ, तो देखो ये जैसे बच्चों के लिए कितना देखो कंफर्ट सर है? मैं बताता हूँ, देखो मैं पासवर्ड खोल दिया इसका जी यहाँ जी पे। जी अब जैसे मैं इसे ड्राइविंग मोड में डालता हूँ यहाँ से, जी 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 तो ये शुरुआत में नॉर्मल मोड पाते हैं, जैसे एक नॉर्मल स्कूटर काम करते हैं, जी, देखिए। जी, जी। मतलब बहुत धीरे धीरे से हल्के जी। से। अगर आप किसी बच्चे को चलाना चाह रहे हैं, कोई आपकी वाइफ चलाए, तो सर यहाँ से इसे इको मोड में डाल लेंगे। जी तो अब देखो सर, मतलब बहुत ही स्लो धीरे धीरे उठेगा, ये देखो, अच्छा ये देखो। जी
मतलब कोई भी बहुत ऐसी बढ़िया, डर वाली बहुत बात बढ़िया। नहीं है जी, जी। कि भाई एकदम छोटा, क्योंकि सर मैंने एथर चलाई थी, मैं झूठ जी, बोल रहा हूं, जी, मैं जी, वीडियो शेयर कर सकता हूँ आपको। उसमें क्या था, इको पे चला लो, नॉर्मल पे चला लो, चाहे उसके बहुत सारे मोड, उसमें भी 4 मोड थे ऐसे, और यहाँ से चेंज हो रहे थे। जी। तो उसमें क्या था सर, इको पे चलाने पे ऐसे ऐसे उठ रही थी, जैसे देखो सर मैं अब इसको हाइपर पे उठाता हूँ, ऐसे उठ रही थी सर, ऐसे ऐसे, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा उठ रही थी, बहुत जी। ज्यादा पिकअप पे। तो जी। सर वो बच्चों के लिए या लेडीज के लिए हकीकत में नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से उठ रही थी वो। अच्छा अच्छा। अब देखो सर, ये है इसका हाइपर मोड, जी। ये देखो कितना हाई पिकअप है, देखो। अच्छा, ये देखो। तो हाइपर मोड पे सर टायर घुमा देती है। हाँ सर, इसमें बहुत पिकअप, मतलब 600 से 800 एवरेज पिकअप का देखो कितना अच्छा। है, देखो ओ तेरी। देखो पिकअप तो बहुत हाई है सर इसका जी हकीकत जी में। जी जी। पर लेकिन हाइपर पे मैं इसे नहीं चलाता हूँ, क्योंकि हाइपर पे चलाना बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैं मतलब सभी के लिए बनी हुई है स्कूटर, ये लेडीज के लिए भी, छोटे जी। बच्चे के लिए भी और बड़े के लिए भी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था कि भाई इसकी चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है फुल? देखो सर, जो इसके साथ चार्जर दिया हुआ है ना, 750 वाट का चार्जर होता है, जी। यहाँ पे लगता है इसमें। जी जी। और जो आप इसे स्टेशन पे चार्ज करो, इससे स्टेशन बने हुए हैं, और मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी, ओला कोई पैसे नहीं लेता चार्जिंग। जी जी। मतलब बहुत अच्छा है भाई, कोई पैसे नहीं ले रहा, इतनी बड़ी कंपनी है। नहीं तो मैंने एथर को भी लेते हुए देखा है पैसे, रिवोल्ट दिल्ली में भी है। क्योंकि मैं सबसे कंपैरिजन करके तब लिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, जी, आपको एथर रिवोल्ट वगैरह के बारे में। भाई मैंने कंपैरिजन करके लिए, तो मैं तो बताऊंगा, सीधी सी बात है। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आपका पैसा किसी पे भी फूको, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जी, मैं जी। तो बिल्कुल रिव्यू आपको दे रहा हूँ ना, मुझे किसी कंपनी से मैटर, क्योंकि भाई मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गाँव पास में है और सर को पता भी है। जी। तो इसकी जो चार्जिंग है, जो आप स्टेशन पे करोगे ना, कंपनी तो कहती है 23-24 मिनट में 50% हो जाती है, लेकिन वही है 35 से 36 मिनट में, मतलब ये 50% हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटे के आसपास ये बिल्कुल उससे फुल चार्ज हो सकते हैं, लेकिन मैंने फुल चार्ज नहीं करी है उससे। अच्छा सर, मैं कह रहा था जैसे चलते हैं कि जैसे कि पेट्रोल में एक आवाज आती है, तो इस तरह की कोई इसमें नॉइस नहीं वगैरह? सर, इसमें कोई ऐसी नॉइस वगैरह नहीं आती। थोड़ी बहुत आपको फील होगा कि हाँ बैटरी स्कूटी चल रही है, जी, तो जी। थोड़ी बहुत तो सर वो फील होता है, भाई मोटर चलती है। और सर आपने वो पूछा था ना, जो इसका दूसरा चार्जर मैं बता देता हूँ, जो इसका घर का चार्जर है जी। उससे जैसे मैं 20 से 100% करता हूँ, तो 4 से 4.5 घंटे लगते हैं, और बिल्कुल फुल चार्ज करने का 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, अच्छा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करें, फास्ट चार्जर से ज्यादा चार्ज ना करें। आप लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, कभी बैटरी चेंज ही नहीं करानी, ये हकीकत बात है। अच्छा सर, मैं कह रहा था सस्पेंशन वगैरह, शॉकर वगैरह? सर शॉकर सस्पेंशन आप देख सकते हैं, ये देखो, मतलब आपको एक लग्जरी वाली फीलिंग आएगी बैठ करके। एक तो गद्दी इतनी अच्छे, देखो शॉकर बहुत अच्छे हैं इसकी हकीकत में। अच्छा अच्छा अच्छा। शॉकर फ्रंट में भी बेहतरीन है, देख सकते हो, ये देखो जी जी जी। बेहतरीन है। मतलब आपको गदकी में भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप मतलब कोई सा अजीब सा स्कूटर चला। मैं अदर स्कूटर और बाइक के मुकाबले तो सस्पेंशन के बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। मतलब इतने दिन चला ली मैंने, बहुत मतलब बहुत गंदी तरीके से चलाता हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से भी। जी। मतलब इसमें से कोई अभी ऐसी आवाज वगैरह नहीं है, जैसे अदर स्कूटी मैंने देखी है गड़गड़ गड़गड़ ऐसे करने लगती है। जी, जी, जी। मतलब वो इसमें कोई आवाज भी नहीं आई, एक्सीडेंट ही हुआ इसका 1-2 बार, कोई दिक्कत नहीं आई। सर जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, ये लास्ट सवाल है हमारा, जी सर। कि सर्विस का क्या खर्चा है और कब कब होती है सर? सही बात है, देखो पूछना भी चाहिए। देखो मेरे पास जुपिटर थी, जी। ठीक है, अभी भी है, मैंने खड़ी कर दिया अपने घर वालों को। नहीं, पेट्रोल के मुकाबले जो सर्विस का खर्चा है वो? हाँ वही बता रहा हूँ। जी जी। तो पेट्रोल के मुकाबले अगर बात करें तो उसकी मैं हर महीने सर्विस करवा रहा था, तो 1000 से 1100 रुपये सर्विस पड़ रही थी, बाकी ब्रेक वगैरह भी। हाँ, हाँ। और पेट्रोल मिला के मतलब 6 से 7 हजार रुपये कॉस्ट आती जी, थी। इसमें क्या है सर, इसमें मैं सर्विस की कोई मैटर ही नहीं है। अच्छा। सर्विस का कोई मैटर ही नहीं है कि भाई आपको तेल डलवाना है या वो डलवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें क्या है कि आपको 15,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज करवाने हैं, जो कि 300-350 रुपए के ब्रेक पैड होंगे। बाकी सर मेरे अभी वो चेंज हुए ही नहीं है। अच्छा, मैं ये देखो, ये होते हैं सर ब्रेक पैड? हाँ ना सर, इसके? यहाँ पे होते हैं। ये वही है फिर, जैसे कार हाँ, के जैसे शू कार में, हाँ, कार सर, में बिल्कुल होते वही हैं। है। जी जी। बस बाकी कोई सर्विस वर्विस की कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी जी। मतलब कोई सर्विस का ऐसा मैटर नहीं है भाई इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो, ले चलाओ और मजे लो। जी जी। कोई सर्विस वर्विस की टेंशन नहीं इसमें। तो सर मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है इसका। बस देखो सर, मैंने जो हकीकत है वो आपको बता दिया। बाकी सर पब्लिक जो लेना चाह रही है, जी, आपका पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जी, जी। लेकिन हमने आपको सच्चाई बता दी, जी। क्योंकि मेरे आसपास और भी स्कूटर हैं ये, जी। और मतलब और भी कंपनी के भी हैं, मैंने सबसे कंपैरिजन कर लिया, ये ओवरऑल बेस्ट है। जी, क्योंकि जितने फीचर इसके अंदर स्कूटर के अंदर मिल जाएंगे ना, जी। मुझे तो लगता नहीं इतना स्कूटर कोई फीचर दे पाएगा। जी, क्योंकि जी। एक तो कीलेस है, कोई चोरी भी कर लेगा, मैं इसको फोन से अनलॉक कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, मतलब हर चीज। अच्छा सर, जैसे इसमें मैंने सुना था कि इसमें GPS सिस्टम है, वो सर, फ्री इसके है अंदर बिल्कुल? मैप
मैप है और मैप से मैं कहीं भी चलो मैं बिल्कुल लाइव भी दिखा दूँ। तो सर वो चार्जेबल है नहीं या? सर कोई चार्जेबल वार्जेबल नहीं। जैसे देखो मैंने सर यहाँ से पासवर्ड खोल दिया। जी जी। पासवर्ड खोलने के बाद देखो सर इसमें कोई नेट वेट तो नहीं दिख रहा आपको? जी जी। ठीक है, अब मैं से यहाँ से आगे स्वाइप कर दूँ। चलो मैं यहाँ से अपना यहाँ पे गया, मैं अपना यहाँ पे लगा लेता हूँ जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा, देखो ये लिखा है जी जी। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली राजपथ राय मार्केट। देखो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा था, तो मैंने यहीं का स्टेशन लगा रखा है। सीधी सी बात है सर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो जी राजपथ राय मार्केट। अब आप देखो 49.4 किलोमीटर, क्योंकि मैं अपने गांव से थोड़ी सी बाहर खड़ा हूँ, पूरा 50 किलोमीटर पड़ता है। जी, मैं रोज जाता हूँ, जी। तो यहाँ से दिखा रहा है भाई यहाँ से टर्न करो, यहाँ से टर्न करो। यहाँ पे मैं से फिर क्लिक करूंगा, देखो ये मैप ऑटोमेटिक आ चुका है। देखो सर जी जी ये आ रहा है, मैप आ रहा है, जी जी। सीधा वहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री है इसमें? बिल्कुल फ्री है सर, कोई पैसा चार्ज नहीं। ये बहुत बेस्ट है, मतलब इसमें कोई नेट नहीं चलाना, ना कोई फोन कनेक्ट करना, सीधा जी, आपको मिल जाएगा। और ट्रैफिक वगैरह सब बेहतरीन एकदम मस्त, मतलब बेहतरीन है। मैं तो सर पैसा वसूल है मेरे लिए तो। बाकी सर आपकी जो भी कोई स्कूटर लेना चाह रहे हैं, इच्छा है तो कहीं भी इन्वेस्ट करो। बाकी सर्विस वगैरह अच्छी है कंपनी की, ऐसा नहीं है बहुत से कहते हैं ओला की सर्विस बेकार। भाई सर्विस कराने की क्या जरूरत है, जब कोई दिक्कत आएगी रिस्टार्ट कर लो, हो जाती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया इसका। जी सर, जो हकीकत हमने वो बताई। जी 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 जी। बाकी तो सर देखो पब्लिक की क्या इच्छा है कि मुझे क्या कंपनी लेनी है, किसी को क्या पसंद है, जी, किसी को क्या पसंद है। जी, जी, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो अच्छा सर मैं एक बार मैं पूछना चाह रहा था एक चीज और, इसका बूट स्पेस आप दिखा दीजिए कितना है? बूट स्पेस तो सर लाजवाब है, मतलब और स्कूटर के मुकाबले तो देखो मैं खुद में बता रहा हूँ। देखो ये तो बहुत बड़ा है सामान सर। लाने के लिए मेरे लिए बहुत बेस्ट है सर। इसमें इतना सामान आ जाता है, मतलब मैं बैग वैग भी रख लेता हूँ, 2 हेलमेट इसके अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत जगह है, मतलब मेरा इसके अंदर बहुत सामान आ जाता है। मेरा बहुत फायदा हुआ है स्कूटी को लेकर। जी जी जी। मैं इससे वसूल कर लिया पैसे, मतलब बेहतरीन। अब मैं आपसे एक सर मतलब अपने जो वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ जी। दोस्तों, 1-1.25 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे लिए तो बड़ी है, आपके लिए हो ना हो, जी, जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी, जी। क्योंकि हम एक गाँव से हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जी तो 1-1.25 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। जी। जब ये स्कूटर आया था बहुत महंगा था जी, मतलब 170-75 के आसपास हो गया था सब कुछ मिला करके। जी जी। लेकिन आज ये स्कूटर 1,45,000 में ऑन रोड आपको घर पे मिल जाएगा। जी। और इसमें देखो सर मैं एथर पे गया था, वहाँ पे रहता है 1,88,000 रुपए का स्कूटर। जी। और उसकी रेंज क्या थी सर, 105 किलोमीटर इको पे चला था, मतलब आप स्लो चलाओगे तब आपकी ये रेंज चलेगी। जी। और मैं इस स्कूटर को 55-60, 55-70 ऐसे भगा के लाता हूँ, जी। जब भी मेरा चल जाता है। ठीक है, जी, जी। तो उससे तो सस्ता हुआ। और उसके बाद कंपैरिजन में बात करी जाए तो इसमें बैटरी है 4 किलोवाट। इसकी जो मोटर है वो 11,000 किलोवाट की, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। जी। और उसकी मोटर थी 5-5.5 की, और उसके अंदर जो बैटरी है 3.5 से 3.7 किलोवाट के आसपास है। उसके अंदर कोई लग्जरी फीचर नहीं मिलता, सिंपल की मिलती है। जी। 1,88,000 वो एक्स शोरूम प्राइस है। अगर ऑन रोड लोगे 2,10,000 प्लस जाता है। जी जी। बताओ सर 50 से 60,000 रुपये स्कूटर सस्ता भी है। और फिर भी आप एथर की तरफ जाते हो तो कोई भी जाता है तो सबसे बढ़िया मूर्खता है। रिवोल्ट लेते हो तो दोस्तों वो बाइक वाली फीलिंग आती है, उसमें 1,58,000 रुपए की है, वो 58 से 60,000 रुपए के आसपास है। उसमें भी इतनी रेंज नहीं मिलती है। अब मेरा कहने का मकसद ये है भाई, एक बार पैसा खर्च कर रहे हो तो ढंग के स्कूटर पे खर्च कर लो, ईवी पे, अगर आप सही पे जाना चाह रहे हो। क्योंकि बार बार के में क्या है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि ईवी स्कूटर बेकार है, कि अगर और कंपनी लो। मैं तो साफ बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों पैसा आपका, इन्वेस्ट आपको करना है, आपकी इच्छा है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया सर आपका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शक जो है वीडियो देखेंगे और क्या रिव्यू देते हैं हम आपको बताते हैं, है ना? बिल्कुल। तो बाकी सर अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमें अभी तक कमी आई थी। जी जी। और क्या क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। क्योंकि देखो कोई भी स्कूटर होता है, चाहे कोई व्हीकल होता है या कोई भी कार, कुछ भी होता है, अगर उसके अंदर अच्छी चीज है तो कुछ भी उसमें गलत भी होगा। जी जी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सर आपको। बिल्कुल। तो सर जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी की एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।